लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन के ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन देखा था। आज उसी जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको डोमेन काफी अच्छा लगा होगा। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ दो बात सीखा था। पहला बात तो ये सीखा था, डिनोमिनेटर में हम कभी भी वैसे वैल्यू को नहीं लेते हैं जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दूसरा बात हमने सीखा था, रूट के अंदर चाहे जो भी हो जाए माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम इस पूरे टर्म से बोलेंगे आपको जो भी होना है या तो जीरो होना या जीरो से क्या होना, ज्यादा। फिर कोई एक बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ तो एक समस्या हो गया। क्या समस्या हो गया भैया? बोला सर समस्या यहाँ है, ये चूंकि नीचे में है तो आप इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते। नीचे में इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। कहीं ठीक है सर, अब आप इसको माइनस से कर दीजिए। अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे बच्चे को पता है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अब चलिए इसे वेबिकर मेथड से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने आपको क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ये सब के लिए हम लोग वेबिकर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आपको जो भी दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको जीरो के इक्वल करके आप एक्स का मान निकाल लीजिए। तो यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं एक्स का मान क्या क्या आ जाएगा। सर एक्स का मान 2 आएगा और 8 आ जाएगा। सही बात है। सबसे पहला सवाल, क्या हम 2 ले सकते हैं? नहीं सर, 2 लेने के बाद ये 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कभी 0 होना नहीं चाहिए। तो 2 पे डार्क होगा या हॉलो, हॉलो सर्कल। तो वो बात तो समझ में आ गया। अब 8 से बड़ा क्या ले सकते हैं, जल्दी से सोच के बताइए। सर 8 से बड़ा हम लोग ना 9 लेते हैं। 9 में से 2 जाएगा प्लस और 9 में से 8 जाएगा प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब ये बात बोलने का नहीं है, अब आप इसे चेक खुद से भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने, लास्ट क्लास में हमने बताया था। अब देखिए आपको यहाँ x का वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। तो हमारा जो डोमेन होने वाला है, बताइए कहां से कहां तक होगा, 2 से 8 तक। समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? हमने ये देखा कि रूट के अंदर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन एकाएक बोला भैया तुम देखो है कहाँ, तुम हर में है। हर आपका मान कभी 0 होने देगा नहीं, इसलिए इक्वल टू क्या हो गया, खिसक गया। माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है इनइक्वालिटी में तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब ग्रेटर देन 0 से ये क्या हो गया, लेस देन 0। तो इसमें x का मान कहां से कहां तक रखा जा सकता है, 2 से 8 तक। आइए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातचीत करें। अब इसका क्या होने वाला, अच्छा उससे पहले एक काम किया जाए, इन्हें थोड़ा सा इधर खिसका दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा जगह बन गया। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था इवन स्क्वायर रूट मतलब 1/2, 1/4, 1/6, इसके अंदर का वैल्यू कभी माइनस में होना नहीं चाहिए। तो इसका वैल्यू कोई बता सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 8x प्लस 15 ×
फिर नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसके अंदर का मान या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, ज्यादा। अब अगर आप ऊपर वाले को देखो, हो गया। अब आप इससे क्या कॉमन ले सकते हो, x माइनस 3। ये हो गया। बच्चे यहां तक क्वेश्चन आने के बाद ना कभी कभी नहीं कहते, भावुक हो जाते हैं कि सर x माइनस 3 क्या कर देते हैं, काट देते हैं। गलत। अगर आपने ऐसा काट दिया तो गलती से आप बाद में क्या करोगे, x की जगह 3 ले लोगे, क्योंकि वो तो कट गया है। और 3 जब इसमें रखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0। इसलिए बोला गया है कि डोमेन में काटने की प्रक्रिया नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इधर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चलिए ऐसे ही बना दिया जाए, अच्छे से सोचिएगा क्योंकि अब जवाब देने की बारी है। अगर इसको 0 के बराबर करते तो 3 आता, 5 आता, 2 आता। तो पहले क्या लिखाएगा, 2 3 5। पहले ना आप ये सोच लो कि किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। 2 ले सकते हैं, कतई नहीं ले सकते हैं 2। क्यों, क्योंकि 2 लेने पर नीचे क्या हो जाएगा, 0। 3 ले सकते हैं, गलती से भी नहीं सर। 5 ले सकते हैं सर। 5 लेने पर कहाँ 0 होगा, ऊपर, और 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए 5 से बड़ा हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 से बड़ा कुछ सोचिए। 5 से बड़ा ना हम लोग 6 लेते हैं। क्या लेते हैं, 6। सोचिए, 6 में से 3 गया, प्लस 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 प्लस। चारों चीज जब प्लस में है तो ये फाइनल रिजल्ट भी किस में आने वाला है, प्लस में। 3 और 5 के बीच में क्या ले सकते हैं, 4। 4 रख के देखिए, 4 में से 3 प्लस माइनस प्लस प्लस। बता सकते हैं, यस सर, माइनस में आ जाएगा। 2 और 5 के बीच में क्या ले सकते, सॉरी 2 और 3 के बीच में सर 2.5। 2.5 अगर आप रखते हो तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और ये माइनस, मतलब ये आने वाला है किसमें, माइनस में। 2 से छोटा कुछ बोलिए, 1। अगर आप इसमें क्या रखते हो, 1 में से 3 गया, माइनस 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 माइनस, तो ये कुल मिला के किसमें आने वाला है, प्लस। अब आपको जवाब देना है, यहां बताइए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहां से कहां तक दिख रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। वेरी गुड। उधर क्या दिख रहा है सर, 5 से लेके, ये आपका हो गया डोमेन। कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। घबराइए मत, देखिए हम हमेशा कह रहे हैं इसमें आपको वेवी कर्व मेथड, जब बेसिक मैथमेटिक्स में टीचर पढ़ाते हैं तो आप लोग ना उसमें बोर होते रहते हैं कि सर सिलेबस कब स्टार्ट होगा, सेट कब पढ़ाओगे, मिस कर देते हो। ये सारे क्वेश्चन में हम लोग वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमें लगता है हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अब आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए हम एक बार साइड हो जाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।
चलिए फिर से देखिए, दो बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इस दोनों क्वेश्चन का क्या निकालना है, डोमेन। तैयार हैं? यस सर। आइए, घबराना एकदम नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। सर ने क्या बोला था? सर ने बोला था डोमेन के रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर जो भी है उसका मान या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। ये बात सर ने बोला था ना। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को वेबी-कर्व मेथड से बनाने वाले हैं। तो वेबी-कर्व मेथड क्या बोला था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है आप उसका पहले रूट निकाल लो। रूट का मतलब x का मान। बात समझ में आया? कोई कहेगा सर ये प्लस माइनस कैसे आया? कि अगर आपको नॉलेज कम है आप ऐसे सोचो, x का ऐसा कौन सा मान लेंगे कि उसका मान 3 आ जाए। ठीक है सर। का 3 का मॉड भी 3 आ सकता है सर, और -3 का भी मॉड क्या आ सकता है? 3। इसलिए यहां पर x का मान क्या हो जाएगा? +-3। सिमिलरली यहां पर x का मान क्या हो जाएगा? +-5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आइए थोड़ा कलर बदला जाए। बताइए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सर -5, -3, 3 और 5। सबसे पहले पॉइंट के बारे में क्लियर कर लेते हैं, किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अगर आप -5 लोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आना अपराध। अब तो घर के आसपास के आदमी भी सीख गए होंगे सुनते सुनते। -3 ले सकते हैं सर, ऊपर लेना कोई अपराध नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, तो सर वो क्यों नहीं लेते? एकदम सिंपल सा फंडा है सर, उसको लेने के बाद नीचे 0 हो जाता है। नीचे 0 होना चाहिए नहीं। ये इलाका 5 से बड़ा है। अब मन ही मन में करना, उतना सोचना नहीं है, हम एक करके दिखा देते। 5 से बड़ा हम लोग क्या ले सकते हैं? 6। 6 का मॉड कितना हो जाएगा? 6। अब आप बताओ, 3 में से 6 जाएगा -3, और 6 में से ये क्या लिखे हैं सर? 6 में से 5 जाएगा 1। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये किस में आने वाला है? माइनस में। किस में आने वाला है? माइनस में। इसको थोड़ा अलग कलर। 3 और 5 के बीच में क्या ले सकते हैं सर? 4। 3 में से 4 गया माइनस, 4 में से 5 गया माइनस। अरे वाह! तो ये कुल मिला के माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस। -3 और 3 के बीच में 0। 3 में से 0 गया 0, 3 - 0। चलिए ये किस में आने वाला है? माइनस में। -5 और -3 के बीच में क्या ले सकते हैं? -4। बोल रहे हैं -4, सही बात है, लेकिन -4 का मॉड तो क्या हो जाएगा? 4 ही ना हो जाएगा। तो 3 में से 4 गया -1, 4 में से 5 गया -1, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? बस। अब इधर आइए, -∞ से -5 के बीच में -6 लेते हैं। 3 में से 6 जाएगा -3, और 6 में से 1 जाएगा माइनस। मतलब अब अगर आपको कोई पूछे इसका डोमेन क्या होगा, सर -5 से लेके कहां तक हो जाएगा? -3। इधर ओपन और इधर क्या हो जाएगा? क्लोज। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं? चलिए अब आइए हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं।
अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रूट के अंदर का वैल्यू कितनी बार हम बोल चुके हैं, जो भी होगा वो 0 या 0 से बड़ा। सही बात है। अब जरा ना आप थोड़ा यहां पे सोचिए, सोचते हैं सर जैसा बोलिएगा। हमने एक डिसीजन लिया कि x 0 से बड़ा लेते हैं। x किससे बड़ा लेते हैं? 0 से बड़ा। ठीक है, तो जरा सोचिए अगर x 0 से बड़ा होगा तो मॉड तो उसको ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि हमने पढ़ाया है मॉड के अंदर अगर प्लस में हो तो उस नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हैं। और केस मानने का मतलब है इस बात की कंफर्मेशन है कि इसमें x 0 से क्या है, बड़ा। तो x आपका कितना हो गया? 2x। एकदम सुनते चलिएगा, 2x हो गया। तो रूट के अंदर कितना आ रहा है? 2x आ रहा है। रूट के अंदर कितना आ रहा है? 2x। अब जरा सोचिए आप x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं, जैसे 4, 5, 1 करोड़, 2/3। तो जब आप 4 रखिएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो प्लस में आया कि माइनस में आया? सर प्लस में आएगा, मतलब इसका वैल्यू हमेशा किस में आने वाला है? पॉजिटिव। ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसे? कोई कहेगा सर हम x की जगह -5 लेंगे, कहेंगे अरे भाई पागल क्या हो रहा है, यहाँ x का मान किससे बड़ा है? 0 से, तो -5 कैसे लेगा? का अच्छा सिर्फ प्लस में लेना कि हाँ, का तब उसको 2 से गुना करेंगे कि हाँ, का तब तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग बात कर रहे हैं केस सेकंड की। जब x का मान किससे छोटा हो? 0 से छोटा हो। x का मान किससे छोटा हो? 0 से। ध्यान से सुनना, x तो x ही रह जाएगा। जी सर। अब जब ये x, सुनिएगा, 0 से छोटा, इसका मतलब किस में होगा? माइनस में। तो मॉड को पता चला उसके अंदर का चीज माइनस में, वो उसको जाने देगा, कहेगा नहीं तुमको तो हम माइनस दे के भेजेंगे। x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। सुनते चलिएगा, ये क्वेश्चन तभी आपके समझ में आएगा। अगर हम x का वैल्यू प्लस में ले रहे हैं तो ये हमेशा किस में आ रहा है? प्लस में। अगर हम x का माइनस में वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मान 0 आ रहा है। अगर आपके मन में अभी भी संदेह है, आप x के जगह इसमें कुछ भी माइनस में लेके देखो। अगर आप x के जगह -4 रखते हो, कितना रखते हैं? -4। तो जरा सोचिए 1/√, x के जगह -4 होगा और -4 का मॉड क्या हो जाएगा? +4। सही बात या गलत बात? तो आपने क्या देखा, अगर हम x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं तो इसका मान हमेशा किस में आ रहा है? प्लस में। अगर हम x का मान माइनस में ले रहे हैं तो ये किस में आ रहा है? 0 आ रहा है। अब एक केस और बच गया, अगर आपकी इजाजत हो तो हम यहां बना लेते हैं। जब x का मान क्या होगा? 0। जब x का मान 0 होगा तब तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए यहीं से आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ध्यान से सुनिएगा। रूट वाला उससे पूछा भाई तुमको क्या क्या चाहिए, तो वो बोला हम रूट के अंदर है, नीचे भी है, तो हमको ना सिर्फ 0 से बड़ा दे दो, मतलब सिर्फ प्लस में दे दो। कहा ठीक। कहा हम ना 3 चीज देते हैं। कहा क्या क्या? कहा हम कभी प्लस में भी दे सकते हैं। कहा ठीक। कहा कभी हम 0 भी दे सकते हैं। कहा 0 तो हम ले नहीं सकते। कहा क्यों? कहा क्योंकि हम कहा है हर में, और हर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ले दे के एक ही केस बचता है जब ये क्वेश्चन हमारा वैलिड होगा, और वो केस कौन सा है सर? और वो केस है इसका जो, 1 मिनट कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ, इसका जो डोमेन आने वाला है
वो सिर्फ x 0 से बड़ा आएगा, मतलब कहां से कहां तक होगा, 0 से इन्फिनिटी। क्योंकि अगर हम कम कम समझे कि इसमें समझने वाला बात क्या है, कोई नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। पॉजिटिव में पता चल रहा है रूट के अंदर प्लस में हुआ, कहीं ठीक है। निगेटिव पे पता चला नीचे क्या हो गया, 0, कहीं तब तो लेंगे नहीं, और 0 लेने पर भी क्या हो रहा है, 0, तब तो होगा नहीं। मजेदार क्वेश्चन था। तो इसका डोमेन सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ये केस वैलिड है, ये केस वैलिड नहीं है, और ये भी केस आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि इस दोनों केस से नीचे में मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए नोट कीजिए, मजा आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब अगर आप इस पे ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या सीन है, एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपके इस क्वेश्चन में 3 टर्म है। आपको सबका डोमेन निकालना पड़ेगा बारी बारी से। इसका डोमेन D1, इसका डोमेन क्या मानिए D2, और इसका डोमेन क्या मानिए D3, और लास्ट में आपका जो फाइनल आंसर होगा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। और ये बातें पहले हमने बता रखा है, ठीक है ना, कि जोड़ घटाओ गुना कुछ में भी हो, आप जब भी लोगे तो उसका इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है। तो चलिए अब कहानी क्या है, हमें बारी बारी से सबका डोमेन निकालना है, फिर इंटरसेक्शन बताना है। ये आ गया फिर वेबी कर्व मेथड। अगर आप इसको नीचे वाले को 0 के बराबर करोगे तो 0 आएगा, और अगर ऊपर वाले को 0 के बराबर करोगे तो क्या आएगा, -1। सही है। सबसे पहले आप ये सोचो, क्या -1 0 ले सकते हैं? कहा सर -1 ले सकते हैं। कहे क्यों? कहा सर ऊपर 0 आना कोई अपराध नहीं है। कहीं नीचे का नहीं, सोचना भी नहीं है। 0 से बड़ा क्या ले सकते हैं, 2 रखने पर इसका मान कैसा आएगा, प्लस में। अब ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बीच में हम लोग क्या ले लेते हैं, -0.5। एक में से जाएगा प्लस होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। -1 से छोटा क्या ले सकते हैं, -2। -2 + 1 -2 2 2। बात समझ में आ गया है? यस सर। अब जरा बताइए, हम लोगों ने D1 निकाल लिया, इसका डोमेन कहां से कहां तक हो गया, -∞ से लेके -1 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। अभी हमारा सवाल बना नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किसका निकाला है, D1। अब बारी किसकी होगी, D2 की। D2 का पीछे चलिए, D2 ने अपने बारे में बताया कि भाई हम डिनोमिनेटर में हैं और रूट में हैं, तो मेरा मान सिर्फ और सिर्फ 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर। सबको पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। और ये आपका हो गया 7 से छोटा और ये आपका हो गया D2। अब बारी किसकी आई, D3 की। अब किसकी बारी आ गई, D3 की। D3 में देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर का लफड़ा है। ये बोलेगा भाई नीचे जो भी होना चाहिए वो 0 होना नहीं चाहिए। कैसा ही है? क्या हम लोग इसका फैक्टर कर पाएंगे?
हमें लग रहा है कि हम इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं हो पाए तो हम लोग डी का मान निकालेंगे। अब समझिए, अब जो बात बोल रहे हैं थोड़ा कॉपी पेन सबको आराम दीजिए और सर की बात सुनिएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगा डी का मान माइनस में आया, उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया भाई इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। गलत, गलत। क्यों सर? क्योंकि हम बता रहे हैं इसका जो डोमेन होगा ना वो आर होगा, ऑल रियल नंबर। क्या बात करे सके, एकदम सही बात करे, समझो। तुम जो ये डी करके निकालता है वो किसका मान निकालता है? एक्स का। और वो एक्स का मान क्या बोलता है कि इस मान को रखने पर ये क्या हो जाएगा? 0। ये बोलता है मेरे पास एक्स का ऐसा कोई मान ही नहीं है कि हम 0 होंगे। अच्छा, का क्या का कुछ भी ले सकते हैं। कहे तुम हमको किस मान को छोड़ने के लिए बोलता था? का जिस मान पर तुम क्या हो जाए? 0। हम बोले हम कभी 0 होते ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा? आर। ये बात समझिएगा, तुरंत कूद फान के जवाब नहीं दे देना है। यहाँ पर आप जो एक्स का मान निकालते हो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर पता चला एक्स ऐसा कोई है ही नहीं जिससे वो 0 होगा। कहा तुमको 0 से समस्या था? कहा काम होते ही नहीं। कहा चलो सब चलते हैं। कहा ठीक। अब आइए, अब हमें सबका इंटरसेक्शन लेना है। ओके सर, पहले देख लिए कहानी के किरदार में कौन कौन है। सर -1 है, 0 है, 7 है। सर अलग अलग कलर से दीजिए ताकि समझने में हम लोगों को सुविधा रहे। ओके, पहला वाला बोला है कि ये -∞ से लेके कहां तक है? -1। गुड। और 0 से ∞। कैसा सही है सर। दूसरा वाले से बात की, तुम क्या बोला? दूसरा वाला बोला हम -∞ से लेके कहां तक है? 7 तक है। बहुत अच्छा। तीसरा वाले से पूछे तुम कह रहे भैया मेरे बारे में तो पूछे मत, हम तो सब ले लेंगे। ओहो, अब आपको बेटा खोजना ये है कि कौन सा ऐसा इलाका है, फिर से सर जो बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा इलाका है जहां से तीनों गुजरा होगा। तो पहला तो हमें ये दिख रहा है, यहां पे सब राजी खुशी। और दूसरा हमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होगा? -∞ से लेके कहां तक? -1। जीरो से 7। तो बेहतरीन सवाल था और बन जाने के बाद लग रहा है बहुत हल्का ही था कि सबका डोमेन निकाल के और हमें फाइनली क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो रहे हैं। देखिए फंक्शन में डोमेन प्रैक्टिस आप करते चलोगे, डोमेन खुद ब खुद आसान लगते चलेगा। आप अगर आज से 2-3 दिन पहले जाओ, जब आपने डोमेन का लेक्चर नहीं देखा होगा, उस समय लगता होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन डील करते जा रहे हैं आपको लग रहा होगा सर हल्का हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, आपके समझ में अब अच्छा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखिए, अब रूट के अंदर दो बात होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। x² - x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहां पर दिक्कत क्या है कि रूट के अंदर कभी 0 होना नहीं चाहिए। कैसी सही बात है सर, रूट के अंदर जब भी होगा तो 0 या 0 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर हम इसमें d का मान निकालते हैं सुनिएगा सर क्या क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि बाद में परेशान होना है। यहां पे
सबसे पहले हम ये सोचे कि पहले पता लगा लेते हैं, कभी जीरो भी होता है। कहा क्यों? कहा अरे भैया जीरो होगा तो नाश हो जाएगा, नीचे कभी जीरो होना नहीं चाहिए। तो इस कोशिश में हम पहले सोचे मन ही मन क्यों ना इसका डी का मान निकाल के देखें। जब डी का मान निकाले ना तो पता चल गया ये हमेशा इसका डी का वैल्यू क्या होने वाला है, माइनस। मतलब x का ऐसा कोई मान ही नहीं है जिससे ये क्या हो जाए, जीरो। ये लास्ट क्वेश्चन में था। लास्ट और इसमें क्या फर्क है, लास्ट वाले में रूट नहीं था। अब ये बोला हम जीरो नहीं होते, तो दूसरा पूछा भैया तू कहीं माइनस में हो गया तब तो लफड़ा हो जाएगा। कहा क्यों? कहा रूट है। कहा पहले तुम बताओ तुम प्लस में होगा या माइनस। अगर तुम माइनस में होगा तो तुमको लेंगे ही नहीं, अब तुम प्लस में होगा तो ले लेंगे। अब प्लस माइनस में तो देखेंगे कहाँ प्लस होता है और कहाँ माइनस। तो जरा सोचिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला है। हम लोग x को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/2। हाँ सर लिख सकते हैं, 2 से गुना और 2 से क्या हो जाएगा, भाग। अब जरा बताइए, 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिए और 1/2 का स्क्वायर क्या कर दिए, घटा दिए। और क्वेश्चन में पहले से क्या लिखा हुआ है, 1। ये बात समझे, एक्स स्क्वायर, एक्स में 2 से गुना और 2 से क्या हो गया, भाग। सोचे a स्क्वायर माइनस 2ab, काश हमें कोई b का स्क्वायर देता, हम कह दिए। तो जोड़िएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और 1 जोड़ दिए, पहले से 1 था। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको जब घटाइएगा, अब ये से ऐसा नहीं कि समझे नहीं फिर कमेंट में लिख देना कि सर ये लाइन हम समझे नहीं। भैया घटा देना है, इतना तो कर ही लेगा। 1 में से 1/4 जाएगा तो क्या होगा, 3/4। अब जरा ना सोचने वाली बात है, जो बोलेंगे सो सुनना। कोई आपसे पूछे इसमें x के जगह ऐसा क्या रखोगे कि यह 0 हो जाए, तुम बहुत ही खुश होकर कहोगे सर -4 रखेंगे। लेकिन सर ना अब एक कंडीशन जोड़ दिए, भैया तुमको x का मान जो भी लेना है वो कैसा लेना है, प्लस में। क्या रखने पर 0 आएगा? तुम कहेगा सर ऐसा थोड़ी होता है। कहे क्यों? कहा सर 2 प्लस वाले को जोड़ के कभी 0 थोड़ी आया है, एक प्लस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, माइनस, या तो दोनों 0 ही होना चाहिए। तो क्या ये बात पॉसिबल है? नहीं है। अब जरा सोचो, यहां इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो ये हमेशा किस में आने वाला है, प्लस, या हो सकता है कभी 0 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्लस वाले को जोड़ेंगे तो हमेशा किस में आएगा, प्लस, और 0 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो अब इसको पूछा गया तुम प्लस में है या माइनस, ये खुल के बोला भैया हम कभी माइनस में होते ही नहीं। तो किसी ने उसको 2 बात बोला, देखो तुम कभी 0 नहीं होगा, तो कहा हम कभी 0 होते भी नहीं है। कहा तुम कभी माइनस में, कहा माइनस में भी होते ही नहीं है, हम तो हमेशा किस में होते हैं, प्लस। तभी बोला आ जाओ, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो बोला तुम मान क्या रख सकते? कहा कुछ भी रख सकते हैं। कहीं क्यों? कहा कुछ भी रखने के बाद दिक्कत ही तो नहीं है, कुछ भी मान अगर रखा जाएगा तो ये हमेशा प्लस में आएगा। रूट वाला प्लस में हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए लॉग के बारे में एक क्वेश्चन है, तो चूंकि अभी आपने लॉग पढ़ा नहीं है, ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग लॉग पढ़ा देते हैं, हम फिर भी एक बार लिख देते हैं। बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 होना नहीं चाहिए, और b का मान भी किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। इस बात को बाबू अब आपको याद रखना है। ऐसे जब लॉग पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगा, ठीक है। अब आपको लॉग के बारे में ये तीनों अगर ऐसा है तो वो तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ आपको लॉग का अपने डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग क्या बोलता है। ठीक है सर, तो बताइए इसमें क्या क्या कंडीशन आएगा। सर x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1, और जब दोनों जगह एक ही बात है तो यहाँ फिर यही बात आ जाएगा। समझ गए? एक समय में ये तीनों बात सत्य होना चाहिए, एक बात भी अगर गड़बड़ा गया तो फिर तो चीजें क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए
पहला वाला बोल रहा है जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा, लेकिन बीच में क्या नहीं होना चाहिए एक। तो इसका जवाब आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका क्या लिखेंगे सर, इसका जवाब जीरो से लेके कहां तक, इन्फिनिटी। और हमने किसको छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया। या कोई इसका जवाब ऐसे भी लिख सकता है, जीरो से वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। सर ने पहले ही समझा दिया है ओपन का मतलब, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। तो अभी से इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी आने वाले समय में मतलब अगले दो स्लाइड में लॉग के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसका बेस जो होगा वो जीरो से ज्यादा होगा, लेकिन एक कभी नहीं होगा। और ये जो बी है, जो नंबर है, वो भी जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग लॉग जब पढ़ेंगे, और जब नहीं मतलब 2-4 क्लास के बाद टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे। चलिए, मन लग रहा है, आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन लाया गया है और आपको बताया जा रहा है। चलिए देखिए, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका डोमेन बताना है। देखिए, मजा आने वाला है। यहां बेस का चर्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कॉमन लॉग है और इसके बेस में क्या है 10, चर्चा ही नहीं करना है। सिर्फ यहां पर क्या बात होने वाला है, लॉग के अंदर का जो चीज है वो किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा। 4 अगर उधर से गुना हो जाएगा तो 4 का तो खेल क्या हो जाएगा, खत्म। कोई बोलेगा सर 4 को हम गुना कर सकते हैं क्या, एकदम गुना कर सकते हैं। क्यों, 4 का चिन्ह पता है ना, पॉजिटिव है, तो गुना कर दीजिए। चलिए ठीक है, थोड़ा एक्स स्क्वायर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए इसको सही कर लेते हैं। अब बताइए, इससे अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आपको इसे ना वेवी कर्व मेथड से ले जाना है। ना तो हम 0 ले सकते हैं, ना तो हम 5। क्यों, 0 लेने के बाद इस पूरे का मान 0 होगा, जबकि हमें 0 नहीं चाहिए, 0 से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है सर, अच्छा लग रहा होगा, मन लग रहा होगा। 5 से बड़ा अगर 6 लेंगे तो ये माइनस में आएगा। 0 से 5 के बीच में 1 लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। 0 से छोटा कुछ भी लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। तो x का मान कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से लेके 5 के बीच में होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहले आपको हर कंडीशन को ध्यान रखना है। लॉग ने पहला कंडीशन क्या बोला था कि सर बेस वाला हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। लेकिन बेस किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के। और ये जो नंबर में है इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए सर। और आपको x का ऐसा मान बताना है जिसमें ये तीनों खुश रह सके, तीनों का तीनों। आपको सोचना है कि ठीक है सर। अब बताइए, बोल रहा है, पहला केस हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। मॉड x ग्रेटर देन 0, x का जगह ऐसा क्या रखे कि वो 0 से बड़ा होगा। कैसा है, कुछ भी रखेंगे 0 से बड़ा ही होगा। कैसे, कहा सर 5 रखेंगे तो 5 0 से बड़ा है। क्या, हाँ सर -5 तो -5 का मॉड 5 भी 0 से बड़ा है। क्या, अरे वाह। प्लस में रखने पर भी बात बन रहा है, माइनस में भी रखने पर बात बन रहा है, 0 रखने पर बात नहीं बन रहा है। 0 रखने पर 0 आ रहा है, 0 से क्या लेना है, बड़ा। तो इसमें आपने क्या सीखा,
हम x का मान कुछ भी ले सकते हैं, बस किसको छोड़ना पड़ेगा, 0 के। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखिए दूसरा बात, मॉड x का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1। तो मॉड x का मान 1 कब कब होता है, जब x का मान -1 होगा और 1, तो ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। समझे? पहले वाले ने बोला आप धरती का कोई भी नंबर ले सकते हो, किसको छोड़ के, 0 को। दूसरे वाले ने बोला भैया x का मान -1 और 1 गलती से भी नहीं लेना का, क्यों का, उससे बेस में ना 1 आ जाएगा, जबकि बेस में 1 आना नहीं चाहिए। अब आ जाइए थर्ड केस, मजा आने वाला है। थर्ड में क्या लिखा है, x² -5 mod x + 6 > 0। आप में से बहुत सारे बच्चे को ये याद होना चाहिए, x² का mod x का होल स्क्वायर और x², इस तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, mod x का स्क्वायर। ऐसा हो गया, ठीक है सर। अब आप गुणनखंड करो, मॉड से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब ये बात फिर से आ गया वेबी कर्व मेथड पे। कहाँ पे बात आ गया, वेबी कर्व मेथड पे। तो वेबी कर्व मेथड में हमने आपको क्या बताया था, आप बारी बारी से 0 के बराबर करके x का मान निकाल लो। तो थोड़ा सा कलर बदल दिया जाए ताकि देखने में भी दिक्कत होगा। तो mod x -2 बराबर अगर 0 है तो x का मान कितना आने वाला है, +-2। और अगर mod x -3 = 0 है तो x का मान क्या आने वाला है, +-3। ओके, चलिए अब इसे जरा नंबर लाइन पे लाया जाए। देखिए, सबसे पहली बात, किसी के ऊपर डार्क सर्कल नहीं रहेगा, सबके ऊपर हॉलो सर्कल। क्यों, कोई भी मान लेने पर 0 आएगा, जबकि हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 0 से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। 3 से बड़ा 4 प्लस 2 और 3 के बीच में सर 2.5 ले सकते हैं। 2.5 में से 2 गया प्लस, 2.5 में से 3 गया माइनस। -2 और 2 के बीच में क्या ले सकते हैं सर, 0। माइनस माइनस प्लस। अब देखिए, ये तो इसका जवाब हो गया। अब चूंकि जगह कम है तो हम लोग यहीं पर इस बात को भी थोड़ा सा अटैच कर लेते हैं। कैसे, ठीक है, अटैच कीजिए। अब जरा ध्यान से देखते चलिएगा, इसने कौन कौन सा मान बोला। > 0 का मतलब ये मान, ये मान, ये मान। तो इस पूरे कंडीशन के अनुसार हमारा जवाब ये है। आप सोचिए, इसने बोला सबको लेना है, लेकिन किसको नहीं लेना है, 0 को। किसको नहीं लेना है, 0 को। एकदम देखते चलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत। तो दूसरा वाला बोला कि हम तुम्हें सब कुछ चीज लेने की आजादी दे रहे हैं, बस क्या नहीं लेना, 0। इससे तीसरे वाले से पूछे भैया तुम्हारा क्या कहना है,
का मेरा भी कुछ कहना है, कहिए। ये बोला हम सब कुछ लेंगे लेकिन क्या क्या नहीं लेंगे, -1 और 1। तो -1 और 1 तो यही आएगा ना। ठीक है, तो देखिए अगर आप ऐसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसमें सबसे पहले देखो, जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वही हमारा कॉमन होगा। हमारा छोटा हिस्सा यही तीनों है ना, तो हमारा जवाब यही होने वाला है। जवाब कहाँ लिखा जाए? सर यहां जगह बन सकता है तो बनाइए। चलिए अब जरा जवाब देखिएगा। सबसे पहले हमें कहां से कहां तक लेना है? -∞ से लेके कहां तक लेना है? -3 तक। फिर यूनियन कहां से कहां तक लेना है? फिर क्या लिखना है? यूनियन। लास्ट में कहां तक लेना है? अब क्वेश्चन को ना ज्यादा लंबा खींचते हुए नहीं, चुपचाप ना इसको लिख दीजिए। समझ, देखिए हम अगर इसको ऐसे लिखने जाएंगे तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो बोला हम ले लिए, उस क्वेश्चन के आंसर लेने के दौरान हमने देखा ये जो बात बोल रहा है कहीं गलती से हम वो तो नहीं ना ले लिए। ये बोला था -1 और 1 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? 0। पता चला उसके बीच में हम तीनों मान ले लिए, इसलिए हमने बोला हम सब कुछ लिए हैं लेकिन किसको किसको छोड़ दिए? -1, 0, 1 को। बेहतरीन सवाल था। अगर कम समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से चला लेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई का ये फायदा है, जितनी बार चाहे टीचर से उतनी बार पढ़ सकते हैं, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको ना आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अगला क्लास फिर से डोमेन का ही होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन डोमेन का और फिर डोमेन का क्वेश्चन ग्राफ वाला। उसके बाद आपका डोमेन का क्लास खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है, वो बीच बीच में मिलता ही रहेगा। तब हम लोग अगले क्लास में टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लग रही है उतनी मेहनत कमेंट करने में नहीं होती है। एक कमेंट जरूर करना है कि सर हमें ये पार्ट अच्छा लगा, ये पार्ट गलत है सर, यहाँ सुधार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।